नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीतिक तैयारियों की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने अभी से कमर कस ली है। उनकी रणनीतियां सुर्खियों में हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा अब नए जोश के साथ संगठन को मजबूत कर रही है। गठबंधन की रणनीति बागी विधायकों पर कार्रवाई, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर का निर्माण और जनता को लुभाने वाले वादों जैसे कि आउटसोर्सिंग को खत्म करने और शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी का वादा, ये सब सपा की रणनीति का हिस्सा है। इस वीडियो में हम सपा की तैयारियों, गतिविधियों और अखिलेश की रणनीति को विस्तार से समझेंगे, तो अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे सपा 2027 में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटी हुई है। 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर सपा को बैकफुट पर ढकेल दिया था। कुंदरकी जैसी मजबूत सीट पर भी सपा को 1,40,000 वोटों से हार मिली थी। इस हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू किए हैं। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देने की योजना है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने का निर्देश भी दिया है। महिला वीरांगना और संविधान प्रहरी जैसे नारे सपा की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की 2027 की रणनीति में गठबंधन एक अहम भूमिका निभा रहा है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ गठजोड़ जारी रहेगा। 2027 में भी प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये गठबंधन दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति का एक हिस्सा है। अखिलेश यादव ने छोटे मझोले नेताओं को सपा में शामिल करने की भी रणनीति बनाई है, जैसे कि महेंद्र राजभर की एंट्री, जिससे बीजेपी और सपा गठजोड़ को चुनौती दी जा सके। हालांकि गठबंधन की राह इतनी भी आसान नहीं है। 2024 के उपचुनाव में रालोद के बीजेपी के साथ जाने और कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने सपा को झटका दिया। फिर भी अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार करके बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने परंपरागत रूप से यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भरता दिखाई है, लेकिन अब अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव इटावा में शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और ये कदम बीजेपी की हिंदुत्व आधारित राजनीति को काउंटर करने का एक हिस्सा है। मंदिर निर्माण से सपा धार्मिक भावनाओं को जोड़कर ब्राह्मण समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अखिलेश ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को भी मजबूत किया है, जैसे कि राणा सांगा विवाद को ठाकुर दलित मुद्दे से जोड़ना और बाबा साहब अम्बेडकर पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत करना। ये रणनीति सपा को बीजेपी के पारंपरिक वोट बेस में सेंध लगाने की मदद कर सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि ये सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व रणनीति का एक हिस्सा है, जो 2027 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग को पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान किया, जिससे युवाओं और बेरोजगारों को आकर्षित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा उन्होंने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि और नौकरी स्थायित्व का वादा किया है, जो शिक्षक समुदाय में सपा की पैठ बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए सामाजिक न्याय का नारा भी दिया है। सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला भी वोट बैंक को मजबूत करने की एक रणनीति है। इन वादों और बयानों से अखिलेश यादव जनता के बीच एक नई उम्मीद जगा रहे हैं, ताकि 2027 में सपा सत्ता की गद्दी पर काबिज हो सके। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में संगठनात्मक बदलाव, गठबंधन की रणनीति, बागी विधायकों पर कार्रवाई और जनता को लुभाने वाले वादे सब मिलकर सपा को मजबूत बना रहे हैं। आउटसोर्सिंग खत्म करने और शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी जैसे वादे ने जनता में जोश भर दिया है। क्या सपा इन रणनीतियों से बीजेपी को पछाड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।